बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। कश्यप जी ने वामन देव को, छोटे वामन सरकार को उपनयन संस्कार कराए, ब्रह्मचारी दीक्षा दिए। उसमें सारी महर्षि लोग उपस्थित हुए थे और वामन देव इतना सुंदर उस दिन थे, बृहस्पति जी ने उनको यज्ञ सूत्र प्रदान किया। सूर्य देव ने गायत्री मंत्र सुनाए और वनस्पति देव ने सोम दंड प्रदान किए। पृथ्वी देवी ने मुर्ग चर्म पहनाए, अदिति माता ने कौपिनी पहना दी और आकाश देव ने छत्र दिया। कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दे दिए। सरस्वती देवी ने अक्षमाला प्रदान की और अन्नपूर्णा देवी स्वयं भिक्षा प्रदान किए। वामन देव अभी ब्रह्मचारी वेश में सोमदंड धारण करते हुए दंड कमंडल के साथ अपने गुरुदेव जिन्होंने गायत्री मंत्र प्रदान किए, बृहस्पति के पास प्रार्थना किए, महाराज आप बताइए हम क्या उपकार करें, आपकी दक्षिणा स्वरूप में हम क्या दें। बृहस्पति देव बोले कि देखो हमारे शिष्य लोग, आप जिस सेवा के लिए आए प्रभु जी, वो काम तो आप ही कर लीजिए। अभी तो लोगों की चर्चा हो रहा था नर्मदा नदी के किनारे मृगकच्छ नामक स्थान पर, मृगकच्छ नामक स्थान पर बलि महाराज जी ने बड़ी सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। अभी वामन देव भगवान मृगकच्छ नामक स्थान पर गए और दूर से जब बलि महाराज जी ने देखा, सारी ब्राह्मण लोगों ने देखा बलि महाराज जी आ रहे, वामन देव आ रहे, इतना सुंदर तेज प्रभाव को देख करके यज्ञ के कर्ता सारी ब्रह्मा अध्वर्यु सब लोग का हवन करने का कार्य ही बंद हो गया। सब अपने आप खड़े हो गए वामन देव की तेज की प्रभाव से। और बलि महाराज ब्राह्मण को तो पूजा करते थे, साक्षात रूप में अपना देवी के साथ, पत्नी के साथ आगे आ गए। भगवान की पाद संवाहन की, पाद को धौतों के पाद प्रक्षालन किए और सुंदर रूप से स्वागत अभिनंदन किए। हे भगवान, आपके आगमन से आपका पूरा स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकर वामते। हे भगवान, आप आने के कारण हमारे यज्ञ सफल हुआ। मुझे तो लग रहा है स्वयं अग्निदेव ही स्वयं ब्राह्मण वेश में हमारे सामने प्रकट हुए। तपस्या साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप में प्रकट हो गए हमारे यज्ञ में। भगवान, हमारे बहुत मंगल हुआ, हमारे पूर्वजन हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। नहीं तो आप जैसा ब्रह्मचारी ब्राह्मण महोदय हमारे पास नहीं पहुँचते। महाशय, हमारे घर, हमारे दरबार, यज्ञ आदि क्रिया सब कुछ सफल हुआ। महात्मा जी, आप आ गए तो आ गए, लेकिन हमारे प्रार्थना है कि आप हमसे कुछ तो लीजिए। मैं आपको देना चाहते हूँ, ग्रहण कीजिए। बलि महाराज प्रस्ताव दिए, क्या लेंगे? हे भगवान, गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम तथा न पेय मुतबा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धाम सुरगान गजानबा रथांस्तथारो तमसम प्रतिर्छ। हे भगवान, गाय अगर चाहते हैं करोड़ गाय की दान भी दे सकता हूँ। भगवान, अगर सुवर्ण की जरूरत है तो भी देने के लिए प्रस्तुत हूँ। धामं मृष्टम गुणवत धामम, और धन धान्य से परिपूर्ण कोई नगरी आपको चाहिए, घर चाहिए तो भी दे सकता हूँ।
और मृष्टम ब्राह्मणम भोजन प्रियम। और आप अगर अच्छा मिष्ट भोजन चाहते हो तब तो सुमिष्ट भोजन भी प्रस्तुत करा देंगे। महाराज तथा न पेयो मृतवा विप्रकन्या। और नहीं, यदि आप गृहस्थ बनना चाहते हो, आप जैसा बामन देव ऐसा बामनी कन्या ही हम तैयार कर देंगे, आपको विवाह कराएंगे। महाराज ग्राम चाहिए, देश चाहिए, राज्य चाहिए, द्वीप चाहिए, जो चाहिए आप बताइए, हम तो देने के लिए प्रस्तुत है। आपकी आगमन से हमारे बड़ी मंगल हुआ। बामन भगवान कितना सुंदर भिक्षा मांगते हैं, हमारे जैसा सन्यासी लोग को सीखना चाहिए। भिक्षा मांगने के लिए जो भगवत कार्य के लिए जाते हैं उन लोग को भगवान से सीखना चाहिए। भिक्षा मांगने, भिक्षा देने के लिए बड़ी महाराज सारी तरीका से प्रस्तुत हो गए हैं, लेकिन बामन भगवान पहले तो कुछ मांगा नहीं, बाद में चाहे सब कुछ ले लेंगे, लेकिन बड़ी चतुराई से प्रार्थना करते हैं। कैसा प्रार्थना किए? कहते दातु स्तुति स्वयं तुष्टि। दातु स्तुति, पहले तो दाता की प्रशंसा किए। भाई किसके पास मांगने के लिए जाओ, वहाँ थोड़ी किसने रखा है कमाई करके ले आओगे। मांगने के लिए भगवान के लिए भी जाओ तो भी पहले तो उनकी स्तुति करो। महाराज आपकी बात क्या बताएं, आपकी पिताजी की बात क्या बताएं, पूरा खानदान का सबका प्रशंसा करो। अब जब खुश हो जाएंगे तब तो अपना संतुष्टि भी बताओ। हम तो अल्प में संतुष्ट हैं, ज़्यादा कुछ मांगने के लिए आपके पास नहीं आए, बस भागवत कथा की एक दिन का जजमान बन जाओ, तब बताओ, तब तो जाके वो बोलेंगे ठीक महाराज जी। इसलिए मांगना सीखना चाहिए। बलि महाराज ने बड़ी महाराज जी के पास बामन भगवान ने बड़ी सुंदर रूप से मांगा। क्या मांगा कि बाचस्तवे तजन्न देव संरुतं कुलोचितं धर्मजुतं जशस्करं जस्य प्रमाणं भृगवः संपराये पितामह कुल वृद्ध प्रशांत। हे बलि महाराज, आपकी वचन संतुष्ट देने वाला, आपका जस को बढ़ाने वाला, कुल का आप जशस्कर हो। आपके जस इतना अच्छा है, आप ब्राह्मणों को सेवा करने के लिए, दान देने के लिए कभी पीछे नहीं हटा। हे महाराज, केवल आप ही नहीं, आपके पिताजी विरोचन महाराज थे, असुर राज तो थे ही वो भी। सामने देवता लोग आ गए ब्राह्मण वेश में, अपना शत्रु ब्राह्मण रूप में आए, और आपके पिताजी को पता भी चला ब्राह्मण रूप में आए लेकिन मेरा शत्रु है, फिर भी उन्होंने अपना आयुष्य को दान कर दिए। इतने बड़े हैं भगवान, क्या बताए। आप उनके पिता, मतलब आपके पितामह प्रहलाद महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी तो इतने बड़े महात्मा थे, साक्षात भगवान उनके लिए तो स्तंभ से प्रकट हो गए। और उनके पिता हिरण्यकश्यपु, बलि महाराज क्या बताएं, हिरण्यकश्यपु तो राज इतना अच्छा किया, 33 करोड़ देवता को भी अपना चरण में रख दिया। उन्होंने तो बोलने लगे कि भगवान भी हमको डर के कहाँ भाग गए, दिखाई नहीं देते। वो हिरण्यकश्यप बोलता था, त्रिभुवन मैंने ढूंढ लिया, कहाँ नहीं मिलते। ऐसे ऐसे आपका खानदान में है, और आपका सारी प्रशंसा, सारी जस कीर्ति पूरा कुल को उज्जवल करने वाला है। इसलिए बलि महाराज, आपसे क्या मांगू, हमारे जो मांगने से आप दे दोगे, लेकिन महाराज हम संतुष्टि ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण ज़्यादा नहीं चाहते। बलि महाराज बोले ठीक है, जो कुछ चाहते तो बताइए। वामन देव बोले प्रभु तस्मात् त्वतो महिमिषत्
वृणेऽहं वरदर सभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदा मम। इसलिए हे महाराज बलि, तस्मात् ततो मही ईशत, थोड़ा सा जमीन चाहिए। भगवान जब नाप करके लेंगे 3 भुवन को, स्वर्ग मर्त्य पाताल को ले जाएंगे, फिर इतना सा क्यों बोले? भगवान झूठ बोले? बोले नहीं। जिनका लोम कूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड आ सकता है, और उनके लिए स्वर्ग मर्त्य पाताल तो इतना ही छोटा सा होगा ही होगा। और लेकिन बलि महाराज सोच रहे भगवान छोटा सा मांग रहे हैं, और भगवान वामन देव बोले इतना ही छोटा सा जमीन दे दीजिए। वृणेऽहं वरदर सभात्, आप वर देने में श्रेष्ठ हो, मुझे केवल पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदा मम, मेरा पैर में 3 पैर जमीन दे दीजिए। ब्रह्मचारी लोग हैं हम, ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, भिक्षा करेंगे, भोजन निर्वाह करेंगे, बाकी रहने के लिए झोंपड़ी एक भजन कुटीर बनाना चाहते हैं, एक ही 3 पैर जमीन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। नान्यत्यो कामये राजन बधान्यात जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान जावदर्थ प्रतिग्रह। जितना चाहिए जीव को उतना ही ग्रहण कर लेना चाहिए। ज़्यादा लेने से जीव की उल्टा पाप कर बैठते हैं। सचमुच भी वही है। हम लोग का तो आजकल स्थिति ऐसा है, भगवान दिया हुआ चीज़ को संभाल नहीं पाते हैं, फिर भी और ज़्यादा चाहते रहते हैं। इसलिए वामन देव कहते हैं कि देखो बलि, हमको तो इतना ही चाहिए। बलि महाराज जी बड़ी अद्भुत बात बोले, सुनने के लिए लायक है। बोले हे महाराज, हे ब्राह्मण देव ब्रह्मचारी महोदय, आए हमारे पास और हमारे खानदान का सारी प्रशंसा किए, और इतना हमारे जसगान किया कि मैं प्रसन्न हो गया, और आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ। दीप भी दे सकता हूँ, राज्य भी दे सकता हूँ, देश भी दे सकता हूँ, और बलि जैसा महाराज के सामने आप मांग रहे हो 3 पर जमीन। महाराज ये सही नहीं हो रहा है कि अहो ब्राह्मण दायाद, बलि महाराज जी कहते हैं अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मतः त्वं बाल बालिशो मतिः स्वार्थं प्रत्यग अबुधो जथा। हे महाराज, अहो ब्राह्मण दायाद, आप ब्राह्मण की दायाद है, ब्राह्मण की संतान है, इसलिए आपको मांगना नहीं आया। अगर आप क्षत्रिय संतान होते, अगर आप वैश्य संतान होते, तो कैसा मांगना चाहिए आपको आ जाता। वाचस्ते वृद्ध सम्मतः, आप तो वचन कहते हो बड़े बड़े पंडित की तरह। हमारे खानदान की प्रशंसा किया, मेरा पिताजी का, पितामह का, सबका प्रशंसा किए, और लेकिन जब मांगने के समय इतना छोटा वस्तु कैसे मांग लिया भगवान? ब्रह्मचारी महोदय, आप ब्राह्मण की कुमार होने के कारण आपको मांगना नहीं आता, ब्राह्मण होने के कारण मांगना नहीं आता। महाराज और एक बार मैं चांस देता हूँ, आप फिर मांग लीजिए। आज ब्रह्मचारी है, काल गृहस्थ बन सकते, ज़्यादा कुछ पैसा की कमाई जरूरत पड़ेगी। महाराज एक बार बलि के सामने आकर के और बलि से भीख मांग करके जाने के बाद दूसरे जगह जाओगे, ये बलि की अपमान होगा। महाराज आप अपने को देख करके मत मांगो, बलि को देख करके मांगो। जगत में हमारे उपहास होगा। बलि के पास जाकर के दूसरे जगह हाथ प्रसारोगे, महाराज ये हमको सहन नहीं होगा। लोग जरूर बोलेंगे ब्राह्मण को मांगना नहीं आया तो बलि को देना भी नहीं आया। महाराज मैं दीप दे सकता हूँ, राज्य भी दे सकता हूँ, बड़ा देश महादेश दे सकता हूँ। हमारे सामने आप आए, खानदान की प्रशंसा किया और मांग रहे, वो भी आप अपना चरण में 3 जमीन।
अगर बोले तो महाराज कई करोड़ कई एकड़ में दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आप ब्राह्मण देव हो, आप अपना चरण में नापने का कोई आपका तरीका हो तो महाराज हमको बताइए। हम अपने पास बड़े बड़े असुर हैं, किसको बोल दे हमारे असुर के चरण में ले लीजिए। 3 किलोमीटर एक एक चरण उनकी होती है, 6-7 किलोमीटर का जमीन तो अपने आप में मिल जाएगा। बामन देव बोले नहीं नहीं, अपना चरण के मैं बढ़ाऊंगा, जितना बढ़ा, लेकिन असुर के चरण में नहीं लूँगा, क्योंकि भगवान जानते हैं असुर चरण बढ़ाएंगे तो 1-2 किलोमीटर ही होगा, और भगवान नापेंगे तो त्रिभुवन को नाप सकते। इसलिए भगवान बोले नहीं नहीं, मैं अपना चरण में ही लूँगा, लेकिन लूँगा तो मेरे ही चरण में 3 पैर जमीन मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। वही पदा मम, मेरे चरण में चाहिए। बलि महाराज बोले महाराज त्वं बालो बालिशो मति, आप देखने के लिए बामन देव हो और मति भी बाल हो। मति विकसित नहीं हुआ, बोलते हो बड़ी बड़ी बात, पंडित की तरह बात तो करते हो, लेकिन अकल नहीं आया। क्या अकल नहीं आया? स्वार्थं प्रति अबुधो जथा, अपना स्वार्थ कैसे साधन करना चाहिए, कहाँ से चांस मिलता है तो पूरा पूरा उठा लेना चाहिए, ये वाला जो स्वार्थ आपको बिल्कुल पता नहीं महाराज। नहीं तो बड़ी महाराज के सामने आकर के 3 पैर जमीन मांगते। महाराज थोड़ा सा तो स्वार्थ के बारे में सोचिए। ठीक है, आज आप छोटे ब्रह्मचारी हैं, काल बड़े सन्यासी साधु बन जाएंगे, कई किलोमीटर में आपके आश्रम फैलेगा, बड़ी बाबा बनोगे। महाराज आज से जमीन ले लीजिए हमसे। लेकिन बलि बामन देव बोले कि देखो सचमुच भगवान स्वार्थम प्रति अबुधो जो था, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान तो मन ही मन सोच रहे थे बेटा हम तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। हमारे लिए कोई अभाव नहीं है, हम तो पूर्ण वस्तु है। पूर्ण वस्तु वही है जिनके पास अभाव नहीं होता। हमारे पास एक ही कमी है, क्या? हम तो केवल हमारे भक्त की स्वार्थ को ही देखते हैं। हमारे भक्त इंद्र जी और 3 पैर जमीन पर सब कुछ मैं ले लूँगा, इंद्र को खुश करा दूंगा, मेरा स्वार्थ कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं तो स्वार्थ के प्रति, अपना स्वार्थ के प्रति अबुध है, लेकिन मेरा भक्त का स्वार्थ के प्रति पूरा विबुध है। भगवान बोले देखो बलि कि जावंत विषया पृष्ठास्ति त्रिलोक्यम अजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपुरयितुं नृपः। हे महाराज, इसी संसार में जितने प्रिय वस्तु है, आप कोई अगर असंजत इंद्रिय व्यक्ति को, अदांत गोभी व्यक्ति को आप दे करके प्रसन्न नहीं कर सकते। जो असंजत इंद्रिय है उनको कितना भी मिल जाए वो संतुष्ट नहीं होगा, और अगर कोई संजत इंद्रिय है उनको जितना मिलेगा जथा लाभ है ते संतोष हो, और संतोष रह जाएगा। महाराज मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, और आप मुझे लोभी मत बनाइए। अगर एक बार लोभ पैदा हो गया फिर संतुष्टि कभी नहीं आएगी। आजकल लोगों में देखने के लिए मिलता है भाई, एक एक जीवन में 7 पीढ़ियों के लिए कमाई करके रखना चाहते हैं, कमाई करके रखा खर्चा नहीं करते, लेकिन सूरज उदय होने के बाद और उतना फिर चाहते हैं। कभी भगवान को साधुवाद नहीं देते, ठाकुर जी आपकी कृपा से बहुत कुछ मिला, कभी नहीं बोलते। ब्राह्मण देव कहते हैं, लेकिन वामन देव कहते हैं कि हे महाराज मैं तो ज़्यादा क्योंकि ये जगत का नियम ऐसा है, कोई व्यक्ति अगर इंद्रिय संयम नहीं है, असंजत इंद्रिय है, उनको कितना भी मिल जाए, सारे ब्रह्मांड का धन, सारे ब्रह्मांड का सुंदर स्त्री, सारे ब्रह्मांड की प्रतिष्ठा वही एक ही असंजत इंद्रिय व्यक्ति को दे दिया जाए तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।
लेकिन संयत इंद्रिय व्यक्ति कितना भी मिल जाए उसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं। उदाहरण दे करके बताते हैं कि सप्तद्वीपाधिपतयो नृपावैन्यगयादयः अर्थे कामेर्गतानान्तं तृष्णाया इति न श्रुतं। कहते भगवान राजा बेन, राजा पृथु, गया आदि सप्तद्वीप के अधिपति थे, सार्वभौम सम्राट थे, सारी राज्य उनके पास था, धन धान्य में कोई कमी नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग असंतोष के साथ मरे, संतुष्टि नहीं मिला उन लोगों को। महाराज इसलिए हमारे ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है।